सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन CMPC चैनल पर। मैं हूं KLP और अभी जो टॉपिक चल रहा है आपको पता ही है, मैट्रिक्स 12th क्लास मैथमेटिक्स। जो तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स वाला, उसके अंदर 3.1 मैंने करवा दी, 3.2 के अंदर भी चल रहा था। तो मैंने आधा जो पार्ट है, क्योंकि बड़ी है एक्सरसाइज ये, तो मैंने इसको आधा पहले वाले वीडियो में कराया और आज मैंने इसका सेकेंड पार्ट लिया है एक्सरसाइज 3.2 का। तो आप सभी प्रिपेयर हो जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपको मालूम है कि ये सारे के सारे जो क्लासेस है, ये सारा कंटेंट जो 12th क्लास के स्टूडेंट है जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे RBC वाले हो, CBSE वाले हो, चाहे कोई भी, उनके लिए खास तौर से। और वापस ये चीज़ें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर शामिल होने वाले, चाहे NDA हो, चाहे JEE एडवांस मेन हो या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये उनके लिए। तो ये सारी की सारी निःशुल्क क्लासेस बिल्कुल आपके लिए। आपको बिल्कुल ये क्लास 8 बजे बराबर मिलेगी, तो 8 बजे आप प्रिपेयर हो जाएं। हर रोज़ आपको डेली 8 बजे ये क्लासेस मिल रही है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने से मैंने इसकी कुछ स्टेप्स पहले डाल दी है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन। तो इसको तो आपको कर ही लेना चाहिए। जो 12वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको तो ये सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। लगभग ये हर साल पूछा ही जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 13 वाला, इफ fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, देन प्रूव दैट fx fy इक्वल टू fx प्लस y। ये आपका सवाल है यहाँ तक, जो ब्लैक में लिखा हुआ है। सॉल्यूशन में क्योंकि प्रूव जो करना था, fx आपके एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैंने x की जगह y पुट कर दिया है। तो ये fy क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये y बन जाएगा, बाकी सेम एज इट इज मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी हमारे पास में fx मैट्रिक्स पहले से है और fy मैट्रिक्स हमने इसी से प्रिपेयर कर ली। अब इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x की जगह x प्लस वाई आ जाना चाहिए। ये हमारा प्रूफ मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही मैट्रिक्स को यहाँ लिख दी है। देन fx इंटू fx fy, ये fx ये fy, और प्रोसेस जो वही तरीका है, आपको मालूम होगा, रो टू कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया मैंने। देख लीजिए आप, cos x का पहले R1 का C1 से करें तो cos ये cos, फिर माइनस साइन तो ये माइनस साइन y, फिर 0 का 0 से किया 0 R1 का कंप्लीट काम। फिर R1 का C2 से करें तो cos साइन का करें माइनस, तो ये माइनस cos साइन, फिर माइनस साइन, फिर ये माइनस साइन cos, तो ये माइनस साइन cos, 0 का 0 से किया 0। फिर R1 का इस कॉलम से करना तो cos का 0 से किया 0, साइन का 0 से किया 0, 0 का 1 से किया 0, खत्म। R1 का काम कंप्लीट। अब R2 सेम एज इट इज, तो सेम R1 का इस C1 से C2 से C3 से किया, तो ये C1 से करने पर आया, ये C2 से करने पर आया और ये C3 से करने पर आया। फिर ऐसे ही R3 का करेंगे, तो पहले C1 से, ये C1 से किया, सभी 0 आ गए। फिर ये C2 से करें, सभी 0 आ गए, और C3 से करें इस R3 का, तो ये यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। मतलब आपके फाइनली ध्यान से देखें तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y बन रहा, तो ये क्या बन गया आपके, ये बन गया आपके cos x प्लस y। ठीक है, माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो आपको याद रहने ही चाहिए। फिर दूसरे वाले में आप देखो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये साइन कोस साइन, तो ये आपके माइनस का साइन x प्लस y बन गया। ठीक है, और लास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके 0। ठीक है ना। फिर यहाँ सेकेंड वाले में साइन कोस साइन, तो ये आपके क्या हो गया, साइन x प्लस वाई। ये आपके क्या हो जाएगा, दोनों साइन कोस है, तो ये आपके कोस x प्लस वाई, ये आ जाएगा इसके अंदर सेम। और यहाँ आपके एज इट इज 0, फिर ये यहाँ पर 0, ये 0 और ये 1। अगर आप ध्यान से इस एक्सेस इसको देखें, हमारा काम हो चुका है, हमारा क्वेश्चन हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोस
इस पूरी मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखें तो x की जगह आपके x प्लस वाई आ चुका, देख लो आप, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब आपके ये जो है आपके फाइनली एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये आपके इसको क्या लिख पाएंगे आप, इसको एफ एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका काम कंप्लीट है। जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं इसके अंदर इतना सा काम करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए मैट्रिक्स का। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप देखें, मैं सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। यहाँ क्या है कि 13 के बाद के जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है काम में लेना है और नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अभी एक क्वेश्चन जो और अच्छा है मैं उसको ले रहा हूँ, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 12 क्या 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 3 -2 और 4 -2, और इसने कहा कि I इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है 1 0 0 1, और इसने कहा कि और क्या गिवन है, इसने कहा कि A स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। देन अब क्या बचा, देन फाइंड के, यानी के की वैल्यू इसके अंदर आपको फाइंड करनी है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो इसने मांगा है उस हिसाब से चलेंगे अपन। हम इस चीज को लेकर के चलेंगे अपन इसको, ठीक है। ए स्क्वायर निकालना पहले, तो आप पहले ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब ये हो जाएगा 3 -2 4 -2, और इसी का आपको मल्टीप्लाई करना है 3 -2 4 -2। अब आपके तरीका क्या रहेगा, वही आपको रो टू कॉलम वाला तरीका। तो ये पहले R1 का C1 से कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस, और -2 का 4 से करेंगे तो माइनस का 8, फिर इसी R1 का अगले वाले से कर लो तो 3 -2 यानी कि -6, -2 का -2 से किया तो प्लस का 4, फिर R1 का काम दोनों C1 से कर लिया। अब R2 का भी दोनों C1 C2 से कर लीजिए, तो ये R1 4 यानी कि 12 और -2 यानी कि 2 × 4 8, इसका काम C1 से हो गया। आप इससे करो C2 से, तो 4 × -2 तो ये -8, -2 × -2 तो प्लस का 4। ये आपके मैट्रिक्स आ चुकी, ध्यान से देख लेना। तो ये क्या बनेगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 6 गया -2, 12 में से 8 4, और ये आपके इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये आपके एक मैट्रिक्स आ चुकी ए स्क्वायर। अब हमारे को क्या निकालना, के ए निकालना है, ठीक है। के ए, तो आपके के ए का मतलब क्या हो जाएगा, के ए का मतलब जो मैट्रिक्स ए है सबको के से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बन जाएगा आपके 3k - 2k, तो ये आपके 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k, ये आपके आ गया के ए। और अब लास्ट में क्या बचा, माइनस का 2i, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 2i निकाल लें, तो 2i क्या बन जाएगा आपके 2 0 0 2, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जो पैटर्न चल रहा है हमारा इसके अंदर, तो ए स्क्वायर आपके क्या आया था, ए स्क्वायर तो आया 1 -2 1 -2, ये वाला 1 -2 और 4 -4, ठीक है। इसको अपन एज इट इज नोट कर लेते हैं, इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर इक्वल कर दो और है इसको यूं का यूं इक्वेशन को आगे बढ़ा दो आप। तो ये इक्वल, और के ए आपके पास आ चुका था सेम यही, यानी कि 3k
-2k और 4k -2k और इसके अंदर -2i, तो ये माइनस का 2i मतलब 2002। अब आपको याद होगा इस माइनस का मतलब इसको प्लस करके मैं यहाँ माइनस कर लूँ तो ये सारे के सारे इसमें प्लस हो जाएंगे। 3k -2k प्लस 0 और 4k प्लस 0 और ये -2k -2। बस अब इसको आप इक्वलाइज कर लें, मतलब इधर आपके क्या 1 -2 4 -4, तो दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई तो कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो आप देख लो, जो इजी पढ़ रहा हो सो आप किसी से निकाल सकते हो। मैं जैसे इससे निकालता हूँ, सबसे लास्ट वाले इस वाले, तो आप देखो कि कंपेयर करें तो 4k = 4, तो ये k = 1, ठीक है, इससे निकाल लिया। और आप और किसी, जैसे ये रॉन्ग हो तो आप किसी और से निकाल के देख लें, जैसे ये -2k = ये -2, ये कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल, तो इसमें भी आपके k = 1, यानी आप किसी से भी करेंगे, भले इसको इक्वल इसके इक्वल करो 1 के, भले इसको इसके इक्वल करो, तो भी आपके k की वैल्यू 1 ही आएगी। आ गया समझ में? तो ये आपके k = 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स दे रखी है आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है। इसके अंदर इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और क्रम क्या दे रखा है उसका 3 × 3, और इसने इसमें पूछा है कि a² - 5a फाइंड क्या करना, a² - 5a + 6i, ये इसने पूछा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे हिसाब से अब ये पूरा क्वेश्चन में नहीं भी करवाऊँ तो चलेगा, क्योंकि a² का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक को इससे मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने 2 × 2 किया था। उसके बाद में आप जो मैट्रिक्स a है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर ये i जो है वो 1 i3 बन जाएगा। ध्यान रखना ये क्या बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको आप 6 से करेंगे तो यह सब जगह 6 बन जाएगा, ठीक है। बस उसके बाद इसको हल कर लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे के अंदर सेम यही पैटर्न है, तो ये 3.2 के अंदर अब इससे अलग कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इस मैट्रिक्स का ये 3.2 वाला पार्ट अच्छा लगा हो, जो इसके अंदर खास तौर से क्या था, खास तौर से इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और जिसने थर्ड वाले चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, और इसमें कुछ बचा भी नहीं है, बहुत इजी काम है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस मैट्रिक्स के इस थर्ड पार्ट को आप शेयर जरूर करें, लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।